सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा को देखने वाले हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य में आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी वरुण वृक्ष का देवता और उसके एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको भी आगे की कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें और कक्षा को अपने साथियों में शेयर अवश्य किया करें। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ा करें ताकि हमको आगे की कक्षा को लाने में ऊर्जा महसूस होती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। सबसे पहले जो है हम लक्ष्मी नारायण लाल जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि वरुण वृक्ष का देवता एकांकी के एकांकीकार हैं। इनका जन्म जो है 4 मार्च 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता श्रीमती जो है मूंगा देवी और पिता कौन थे, शिव सेवक लाल। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, एमए हिंदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने 1950 में और डीफिल की उपाधि सन 1952 ईस्वी में प्राप्त की थी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल भावना का एक तूफान लेकर एकांकी जगत में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट का मतलब प्रवेश हुए और अपनी प्रखर अनुभूति से एक अभिनव चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। डॉक्टर लाल मन की अनुभूति विह्वलता से मानव के आंतरिक कार्य व्यापार से उमड़ता रहता है। डॉक्टर लाल एकांकी का आधार ऐसे तत्व पर खड़ा करते हैं जहां तर्क और विवाद या शाब्दिक आलोचना काम नहीं करती है। मनुष्य की भावना का उद्वेलन उनकी घटनाओं के कार्य व्यापार का औचित्य अनौचित्य निर्णय करता है। डॉक्टर लाल किस प्रकार के रचनाकार हैं, ये आदर्श कलावादी रचनाकार हैं और इनका निधन जो है 20 नवंबर सन 1987 ईस्वी को हो जाता है। फिर जो है हम देखेंगे इनको कौन से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। रात रानी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जो कि सन 1967 ईस्वी में लिखा गया। कर्फ्यू सन 1970 ईस्वी में। इसके लिए इनको जो है अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से भी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सन 1987 ईस्वी में गली अनारकली उपन्यास इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए हिंदी अकादमी पुरस्कार व सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। अब इनकी हम कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के ऊपर नज़र डालेंगे। धरती की आंखें, बया का घोंसला, सांप, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर गोपी चंदर, श्रृंगार और बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, बड़के भैया, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनॉट प्लेस। ये इनके क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्मी नारायण लाल जी के औपन्यासिक रचनाएं हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इनके कुछ कहानी संग्रह। सूने आंगन रस बरसे, नए रचर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। डॉक्टर लाल ने अपनी कहानियों की विषय वस्तु अवध के लोकगीतों को बनाया है। अब हम ऐसी रचनाओं को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की पहचान उपन्यासकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी,
नाटक तोता मैना, रात रानी दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना बहुत ही प्रसिद्ध नाटक इनका है, नरसिंह कथा व्यक्तिगत, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन आदि क्या हैं इनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे एकांकी संग्रह, ताजमहल के आंसू, नाटक बहुरूपी, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाज़ा, खेल नहीं नाटक, मम्मी ठकुराइन बड़ी ही प्रसिद्ध इनकी एकांकी रही है ये, पर्वत के पीछे आदि इनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकियों में भावना को नवीनता दी गई है, मौलिकता कथानक की ना होकर भावना की है, सिद्धांत के अनुरूप कला का आधिपत्य है, विचार से पूर्व आपका कवि हृदय उद्वेलित हुआ है, यानी सबसे पहले इन्होंने कविताओं को लिखना प्रारंभ किया था, उसके बाद में इनके अंदर जो है विचार वैचारिक यानी जो गद्य रचनाएं लिखने की कला विकसित होती है। आपके एकांकी नाटकों में कथानक बिंदु मात्र किंतु भावना का सम्मिश्रण है, कल्पना की रंगीनी अधिक है यानी कल्पना को भी पिरोया है, सामाजिक नाटकों के कथानक मौलिक और यथार्थवादी हैं, ऐतिहासिक एकांकियों में कथानक की कमी की पूर्ति भावना के द्वारा की गई है। डॉक्टर लाल का पौराणिक रेडियो एकांकी शरणागत सन 1955 में ऑल इंडिया रेडियो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ था। तत्पश्चात अब हम आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई जो एकांकी है वरुण वृक्ष का देवता, उसके जो है सार को समझेंगे। चलिए देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आधुनिक युग के सशक्त एकांकी लेखक हैं। उनकी विशेषता ये है कि वे आधुनिक होते हुए भी तथाकथित आधुनिक नहीं हैं। वे पश्चिम की अंधी दौड़ में सम्मिलित नहीं हैं। अपनी एकांकियों के शिल्प निर्माण में उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। डॉक्टर लाल अपने एकांकी लेखन के आरंभ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क से प्रभावित हैं और उनके सदृश मतलब समान अपनी एकांकियों का शिल्प निर्धारित करते हैं। वरुण वृक्ष का देवता एकांकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई है। ये एकांकी आचार्य चाणक्य के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखी गई है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण इस कक्षा के अंतर्गत है। आपसे पूछा जाएगा कि वरुण वृक्ष का देवता एकांकी किसके चरित्र पर केंद्रित है, तो आपका जवाब क्या होगा? आचार्य चाणक्य के चरित्र पर। चाणक्य की विलक्षण बुद्धि एवं प्रखर राजनीतिक प्रतिभा की कथाओं एवं ऐतिहासिक विवरणों से सभी परिचित हैं। इस एकांकी में चाणक्य के व्यवहारिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक बातों का जिक्र किया गया है। वरुण वृक्ष का देवता नामक एकांकी की सफलता ने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को एक अलग पहचान दी है, पर उन्होंने अपनी उत्तरवर्ती एकांकियों में विविध प्रयोग स्वयं करके स्थापित किया है। एक प्रकार के प्रयोग की प्रेरणा उनको रामलीला एवं रासलीला से मिली है, यानी नाटक और एकांकी लिखने की प्रेरणा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी को कहाँ से मिली है? जो ये अपने आसपास के गांव में रामलीला और रासलीला देखा करते थे। डॉक्टर लाल ने समृद्ध लोक नाट्य को निकट से जाना है। उसके शिल्प के आधार पर कई एकांकियों का सृजन किया है। ये एकांकियाँ कृत्रिमता से दूर हैं। कृत्रिमता का मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल, यानी बनावटीपन उसमें कहीं भी नहीं है। उसमें क्या है? वास्तविकता नजर आती है। यही कारण है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल श्रेष्ठ एकांकीकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने एकांकी वरुण वृक्ष का देवता के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है और हिंदी एकांकी के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस एकांकी के और रचनाकार के, उनके ऊपर हम अब नज़र डालेंगे। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च 1927 को बस्ती जिले के जलालपुर गांव यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था
और माता का नाम मूंगा देवी, पिता का नाम शिव सेवक लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियों में भावना की नवीनता है और कथानक में क्या है, मौलिकता ना होकर के उसमें भी भावना को प्रधानता दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर में हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि नाम जिसका है हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें लगी हुई एकांकी वरुण वृक्ष का देवता और उसके रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कक्षा पसंद आएगी। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप सभी को हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।